Assalamu alaikum, welcome to Overland Pakistan. Nissan Patrol Y61, also known as GU Patrol, लॉन्च हुई थी 1997 में. सबसे पहले इंजन पे डिस्कशन करते हैं, इसलिए कि मेनली इस पे वही वर्थ वाइल डिस्कशन टॉपिक है. इंजन इसमें Y60 से TB42, RD28 और TD42 कैरी फॉरवर्ड हुए थे. इन इंजन में वही इशू जो पिछले वीडियो में हम डिस्कस किए थे, ओवर हीटिंग, बॉइलिंग, गैस्केट इशूज़, वो थे, एग्जिस्ट करते थे इनमें अभी भी. लेकिन जो नए इंजन आए थे तो उस पे मेनली डिस्कशन हमारी फोकस करेगी ZD30 पे, जिसका निक नेम है ग्रेनेड. और दिस निक नेम, और इसकी वजह ये है कि उस वक्त जब लॉन्च हुआ था तो इसका VNT टर्बो था, जो ECU कंट्रोल होता है, तो बूस्ट ECU के थ्रू कंट्रोल होता है. उसमें ज़्यादा करना, कम करना, फ्यूल के लिहाज से, पावर के लिहाज से, तो उसमें ECU में बहुत ज़्यादा इशूज़ थे. वो क्या करता था कि अच्छा, मेन इसमें EGR भी आ गया था. RD28 के बाद ये इंजन आया था, तो इसमें EGR भी था, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन. इसकी वजह से ये होता था कि आपके एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेट होती है तो वो इनटेक में सोट आहिस्ता आहिस्ता जमा होके एक स्लज बन जाता है. वहाँ पे प्रॉपर किस्म के मेस, एक चॉकलेट फज टाइप एक मिक्सचर बन जाता है वहाँ पे, जिससे एयर काफ़ी मुश्किल से जाती है. इससे आपके जो सेंसर्स हैं, MAF हो गया या MAP सेंसर हो गया, तो वो भी नीचे से गंदे होते हैं. तो वो सिग्नल ECU को मिक्स सिग्नल्स देते हैं कि फ्यूल कितना दिए जाए, बूस्ट कितना ज़्यादा किया जाए, एयर कितनी अंदर आ रही है, एयर टू फ्यूल रेशियो सारा उसका आउट हो जाता है. तो उसमें मसला ये होता था कि इसमें पिस्टन जो है क्रैक होते थे और द सिलेंडर वुड लिटरली ब्लो अप, हेंस द नेम ग्रेनेड. तो ये ECU जो है इन वजूहात की वजह से ओवर बूस्ट भी उसे कर लेता था, और वो बूस्ट कंट्रोल नॉर्मली भी बहुत बुरे तरीके से करता था. तो निसान जो एंथुसियास्ट हैं, तो उन्होंने एक सीरीज ऑफ मॉडिफिकेशंस लॉन्च की थी, NAD, निसान एंटी डेटोनेशन. तो उसमें ये था कि EGR ब्लॉक कर लें आप, या इनटेक को आप रेगुलरली क्लीन करें, सेंसर्स जो हैं उनको भी रेगुलरली आप नज़र रखें, गेजेस लगा लें, EGT गेज, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर या कूलेंट गेज, और एयर टू फ्यूल रेशियो भी उसको मॉनिटर करें. लेकिन ये एक हल नहीं था. इसकी वजह से 2007 तक जब TD42 डिसकंटिन्यू हो गया था, उसके बाद निसान ने इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी की है, ECU इन्होंने इम्प्रूव किया है, तो काफ़ी हद तक ये मसला हल हो चुका था. लेकिन लैक ऑफ ट्रस्ट अभी भी उसमें थी. 2007 में ये इंजन कॉमन रेल हो गया था. कॉमन रेल जो है वो मतलब इट ब्रॉट अलोंग अ प्लेथोरा ऑफ इट्स ओन इश्यूज. गंदा डीजल बीच में डालें, इंजेक्टर के इश्यूज आ जाते हैं. ECU में अभी भी हिकअप्स कुछ थे, मतलब वो इशू रह गया था. ग्रेनेड जो नाम है तो वो स्टिक कर गया था ZD30 के साथ. और इसके अलावा जो सबसे रिलायबल इंजन जिसकी वजह से ये Y61 बहुत फेमस है, वो है TB48, जो कि गेम चेंजर था इसके लिए. स्टॉक इंटरनल्स पे 2000 हॉर्स पावर पे आप इसे उस तक ट्यून कर सकते थे, और अरेबियन कंट्रीज, UAE कंट्रीज जो हो गई हैं, उसमें काफ़ी हिट हो गया था ये इंजन, और वेल डिजर्व्ड प्रेस थी इसकी, इसलिए कि मतलब 2000 हॉर्स पावर ऑन स्टॉक इंटरनल्स इज नो जोक. और टोयोटा का कोई भी इंजन अचीव नहीं कर पाया, निसान का TB48 कर पाया था. आज तक अरब फेवरेट है ये, और मेन सेलिंग पॉइंट था Y61 का. और इसके अलावा अगर ड्राइव ट्रेन चेंजेस से हम फोकस करें तो CV जॉइंट्स जो हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी जॉइंट, वो बड़े हो गए थे इसमें. एक्सल्स, डिफ्स बड़े हो गए, डिफ्स थोड़े वाइड हो गई थी, डिफ हाउसिंग, इसलिए कि बॉडी वाइड थी उसको अकोमोडेट करने के लिए. इसके अलावा सस्पेंशन उन्होंने बेहतर कर ली थी, GU में कंफर्ट ज़्यादा इनहेंस करने के लिए. और 2005 में एक मेजर फेसलिफ्ट इसमें आया था. हेडलाइट्स डिफरेंट हो गई थी, टेल लाइट्स बहुत बड़ी कर ली थी इन्होंने, इंटीरियर की थोड़ी माइनर चेंजेस थी, फ्लेयर्स उसमें ऐड हो गए थे. और ये सेम ईयर था जब निसान सफारी डिसकंटिन्यू हो गई थी, इसलिए कि जापान में सेल्स इस गाड़ी की बहुत कम हो गई थी. मतलब वो कंट्री जिसमें, जो इसकी ओरिजिन कंट्री है, जहाँ पे ये निसान इन्वेंट हुई थी, वहाँ पे इसकी सेल कम हो गई है. तो इसके बारे में बंदा क्या कहे अब. तो Y62 फिर 2010 में लॉन्च हुई थी, लेकिन Y61 प्रोडक्शन में थी काफ़ी लेट तक, 2014 तक इन मोस्ट कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, और फिर 2016 तक ऑस्ट्रेलिया में. लेकिन 2023 तक सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसी जो थी, UN जो था, उनमें एज एन एस्कॉर्ट व्हीकल, एज ए सिक्योरिटी व्हीकल ये यूज़ हो रही थी. लेकिन 2023 में, 2023 में ऑफिशियली प्रोडक्शन इसकी बंद हो गई थी. निसान की वेबसाइट से भी ये डिसकंटिन्यू हो गई थी. तो निसान में मतलब Y61 में मेन डिस्कशन पॉइंट इंजन ही था. बाकी जो है, बाकी निसान इतना कोई इसमें चेंजेस नहीं करती थी. और मतलब
2010 में जब Y62 लॉन्च हुई है तो इन्होंने डीजल इंजन कम्प्लीटली डिसकंटिन्यू कर लिया था आफ्टर द फियास्को व्हिच वाज द ZD30। तो अभी 2010 के बाद Y61 के बाद कोई भी डीजल इंजन नहीं हुआ, निसान कम्प्लीटली पेट्रोल पे शिफ्ट हो गई थी। सो दिस वाज ऑल फॉर द निसान Y61 और stay tuned for the Toyota versus Nissan episode on the next weekend. Thank you for watching Overland Pakistan.